हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सब स्टूडेंट्स को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक छोटा सा वीडियो बनाया है छठ पूजा को लेकर के, वही आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है हैप्पी छठ पूजा। आपने ये तस्वीर जगह जगह पर देखी होगी छठ पूजा से रिलेटेड। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो ना, ये सूरज भगवान हैं, सूर्य देवता हैं। ये गन्ने के पौधे लगे हुए हैं और ये सारा का सारा यहाँ चढ़ावा है, ये पूजा प्रसाद है ना। ओके, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो छठ में हम लोग इस तरीके से नदी में, तालाब में, है ना, हम लोग सूरज की पूजा करते हैं। अब ये तो देखने की बात है ना कि छठ पूजा में घर पर आने के लिए, अपने गांव आने के लिए कितनी बड़ी भीड़ होती है। तो इस भीड़ का एक छोटा सा नमूना मैंने आपको दिखाया है। आप देख सकते हो कि लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, कैसे लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार की छठ पूजा का कार्यक्रम कुछ ऐसा है। 5 नवंबर को नहाय खाए की पूजा है। खरना पूजा 6 नवंबर को रखी गई है। सांझ का अर्घ सूरज भगवान को जो देते हैं वो 7 नवंबर आज की शाम को है। और उषा अर्घ, सुबह का अर्घ, ये कल सवेरे 8 नवंबर को होगा, है ना। तो ये पूजा का पूरा कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के ये 4 दिनों का पूजा कार्यक्रम होता है। ये फ़ोटो आप देख सकते हो, ये फ़ोटो आपको जगह जगह पर दिखने को मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा सा सूरज का चित्र है और ये एक छोटा सा डलिया है जिसमें पूजा के फल प्रसाद वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, है ना। और ये गन्ने के पौधे भी दिख रहे हैं। तो इन सब को देख करके आप समझ सकते हो कि इसमें हम लोग किस चीज़ की पूजा करते हैं। तो एक्चुअली में छठ पूजा में हम सूर्य की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, है ना। अब ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से दौड़ी में उन्होंने प्रसाद रखा हुआ है। और ये शाम के अर्घ के समय का चित्र है, जब आप देख सकते हो कि नदी में कैसे जल चढ़ाया जा रहा है, सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊं, फिर उसके बाद में कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा मैं। ओके, तो यहाँ से प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन है छठ पर्व और सूर्य पूजन के बारे में। छठ महापर्व की शुरुआत छठ पूजन का ये इस साल 2024 में 5 नवंबर से हो रहा है। मंगलवार को नहाय खाए के साथ में शुरू हुआ है और अगले 36 घंटों का निर्जला उपवास करना होता है छठी व्रतियों को, जो भी इस पूजा को कर रहे हैं। फिर सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा, जो कि आज का दिन है 7 नवंबर। अंतिम दिन सूर्योदय के समय उदयागामी, उगने वाले भगवान भास्कर की पूजा करके अपने व्रत और पूजन का समापन करेंगे वो सब के सब लोग जिन्होंने छठ का व्रत रखा हुआ है। आप यहाँ पर एक मंत्र भी देख सकते हो, ओम ह्रीं घ्रीं सूर्य आदित्य क्लीं ओम ओम घृणीं सूर्य आदित्य। यह मंत्र छठ पर्व के लिए विशेष मंत्र है। ओम एहि सूर्यं सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपयेमां भक्त्यां गृहार घान्यार दिवाकरः। अच्छा, अब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ छठ पूजा में तो सूर्य की पूजा होती है, तो क्या दुनिया के बाकी देशों में भी सूर्य की पूजा होती है और बाकी के देशों में सूर्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं या देवी के रूप में पूजे जाते हैं? हमारे देश में सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ, हम सब जानते हैं। मूलतः यह सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण, है ना, अमावस्या के छठे दिन होने के कारण इसे छठ कहा गया है। छठ पर्व पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। बहुत सारे व्रती इसको लेकर के कई सारी मन्नतें भी मान करके रखते हैं, जिसमें नौकरी, परिवार की खुशी, है ना, घर बनाने की बातें, बिटिया की शादी या घर में बेटे के जन्म से रिलेटेड मन्नत भी मानते हैं। बहुत सारे लोग
छठ में जिस सूर्य की उपासना हम छठी मैया बोल करके करते हैं, तो क्या ये जो सूर्य की उपासना हम छठी मैया बोल करके करते हैं तो सूर्य देवी हैं या देवता हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि सूर्य देव आमतौर पर पुरुष प्रकृति के होते हैं। हमारे देश में, भारत में तो कुछ ऐसी ही बात है, लेकिन कई संस्कृतियों में सूर्य देवियों के नाम हैं। सबसे पहले सूर्य देवी सेखमेट रा वाडजेट हाथोड़ की उपासना मिस्र में शुरू हुई। जापान से लेकर के फिनलैंड तक सूर्य देवियाँ दिन पर शासन करती थीं। प्रकाश और प्रजनन के सृजन में उनकी भूमिका के लिए उनकी पूजा की जाती थी। कुछ विश्व धर्मों की सूर्य देवियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है आमातेरासु। यह जापानी शिंटो देवी सूर्य पर शासन करती हैं और जापानी शाही परिवार की पूर्वज मानी जाती हैं। उसके नाम का अर्थ है महान चमकता हुआ स्वर्ग। अगला नाम आता है सेमेस या सेपेस। तो वह कनानी सूर्य की देवी और एल और असेरा की बेटी थीं। सूर्य देवी होने के साथ साथ वह देवताओं में न्यायाधीश और मानव जाति की रक्षक भी थीं। घोड़े और रथों के साथ उनके अवतरण की कल्पना की जा सकती है। अब दुनिया के अन्य देशों में सूर्य पूजा, इसका दूसरा स्लाइड हम देखने जा रहे हैं। तो अगले देवी देवता का नाम आता है, वो है सोल या सुन्ना। इस सूर्य देवी की जर्मनी और स्कैंडिनेविया में बड़े पैमाने पर पूजा की जाती थी। अगला नाम आता है वाडजेट। मिस्र के सबसे पुराने मिथकों में, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में मिस्र की सूर्य देवी के बारे में बताया गया है, जहाँ पर नाम है वाडजेट। सूर्य देवी होने के साथ साथ वह राजाओं के शासन और प्रसव में महिलाओं की रक्षक भी थीं। अगर महिलाएं प्रेग्नेंट होती थीं तो उनकी रक्षा की जिम्मेवारी भी इसी देवी पर थी। सेखमेट। सेखमेट मिस्र की सूर्य देवी हैं। वह युद्ध, विनाश और विपत्तियों और उपचार का भी प्रतिनिधित्व करती थीं। हाथोर एक सौर देवी थीं। होरस और रा जैसे पुरुष सूर्य देवताओं की स्त्री समकक्ष थी, उनके इक्विवेलेंट थी। वह प्रजनन क्षमता और प्रेम की देवी भी थीं। उन्हें अक्सर गाय के रूप में दर्शाया जाता था। अगले देवी देवता का नाम आता है विदेशों में, वो है बास्ट। सौर योद्धा देवी, जिनकी एक और उपाधि उगते सूरज की देवी हैं। दुनिया के अन्य देशों में सूर्य पूजा, इसका तीसरा स्लाइड हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ और देवी देवताओं के बारे में जानेंगे। अगला नाम आता है शम्स या शमसुन। तो अरबी पौराणिक कथाओं में शमसुन एक सूर्य देवी और हिमायराइट साम्राज्य की संरक्षक देवी हैं। सौले बाल्टिक सौर देवी हैं। वह जीवन, उर्वरता, गर्मी और स्वास्थ्य की देवी भी हैं। वह अनाथों और अन्य दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं से रक्षा करती हैं। उनकी शादी चंद्रमा देवता मेनुओं से हुई थी। अगला देवी देवता का नाम आता है ग्रियन। तो ग्रियन के नाम का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। आयरलैंड में उन्हें सूर्य देवी माना जाता है। अगला नाम आता है सुलेविया। सुलेविया को गॉल, ब्रिटेन और गैलिसिया में पूजी जाने वाली सेल्टिक सौर देवी माना जाता है। अब हम लोग चौथे स्लाइड पर आ गए हैं, जिसमें जानेंगे कि दुनिया के कुछ और भी देशों में सूर्य पूजा अगर होती है तो किस देवी देवता के रूप में होती है। तो अगला नाम आता है ओलवेन। ओलवेन एक वेल्स देवी हैं, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वह मूल रूप से सूर्य देवी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास प्रकाश से संबंधित गुण हैं और उसके नाम का अर्थ है सफ़ेद पद चिन्ह। अगला नाम आता है सीहे। चीनी सौर देवी सीहे 10 सूर्यों की माता है, जिन्होंने पृथ्वी को लगभग नष्ट कर दिया था। तो सीहे नाम चीनी सौर देवी का है। पैवेटर फिनिश पौराणिक कथाओं में सूर्य देवी हैं पैवेटर। वह चांदी का धागा काटती हैं और उसके कपड़े बनाती हैं। अगला नाम आता है बीवे। बीवे या बिएजे सामी सूर्य देवता हैं। उन्हें आमतौर पर महिला के रूप में देखा जाता है, हालांकि कभी कभी पुरुष के रूप में भी पूजक कल्पना करते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप वाले इलाके के वासियों को सूर्य को सामी कहते हैं। सामी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां सदियों के दौरान कभी सूरज नहीं उगता। यह स्पष्ट है कि इन लोगों के लिए सूरज
अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो सामी लोग होते हैं उनके सूर्य देवता का नाम है बीवे। तो इसके साथ ही ये स्लाइड खत्म होता है। मैं आखिर में आपको लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के अवसर पर शुभकामना देता हूँ। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज। आखिरी स्लाइड पर मैंने अपने कोचिंग के बारे में बताया हुआ है। ये मेरा कोचिंग है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस पर आपको CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड और बाकी सारे स्टेट बोर्ड के स्टडी मटेरियल मिलेंगे। क्लास 3 से 8 के लिए सारे सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है। क्लास 9 से 12 के लिए हमने कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट के लेक्चर रखे हैं। इस पर आपको बच्चों के लिए स्टोरीज भी मिलेंगी, GK फैक्ट्स और करंट अफेयर्स के भी वीडियो मिलेंगे, महान पुरुषों की बायोग्राफी भी मिलेंगी, साथ में अलग अलग धर्मों में जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसकी कहानियाँ भी मिलेंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे आपको। तो ये मैंने आपको स्लाइड दिखा दिया। ये कुछ पिक्चर्स मैं दिखा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि छठ की पूजा कैसे होती है। ये देखिए दीपों से सजाया गया है। यहाँ पर इतने सारे लोग छठ पूजा करके शाम का अर्घ दे रहे हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं ना, छठ पूजा सूर्य की पूजा की जा रही है। ये बड़ा ही पॉपुलर चित्र है। इसमें चारों चीज़ों को दिखाया गया है कि किस तरीके से सूर्य का अर्घ दिया जा रहा है, प्रसाद लेके जाया जा रहा है। आखिर में मैं आप सबसे बोलूँगा छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। इस तरीके से लोग सवेरे में छठ के घाट से निकलते हुए नजर आएंगे। ये देखिए किसी नदी के ऊपर में पुल है, लगता है जैसे कि शायद हावड़ा का पुल है। तो आखिर में प्रकृति के प्रति अथाह समर्पण के प्रतीक और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आप सबको, सारे श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।